तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में लाइट्स के बारे में। अगर जिनके पास फॉल सीलिंग नहीं है और वो बहुत स्टाइलिश लाइट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग सरफेस माउंटेड लाइट लगा सकते हैं। तो आउटडोर में जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये 4-वे लाइट्स का ये लाइट सेंसर लाइट है। ये सेंसर के थ्रू चलती है। जिनका बजट एक फिक्स रहता है उन्हें, तो उस टाइप के लिए जैसे 19 रुपये से स्विच स्टार्ट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौची डिज़ाइन स्टूडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में लाइट्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ लाइट्स के बारे में जो इंटीरियर और एक्सटीरियर में यूज़ होती है। इसी के लिए हमारे साथ में है मिस्टर संजय जी शर्मा, जो कि इस फील्ड में काफ़ी टाइम से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो संजय भैया, वेलकम टू नौची डिज़ाइन स्टूडियो। सो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कब से हैं और आप इस बिज़नेस को कब से रन कर रहे हैं, और आपकी शॉप के बारे में बताइए। आपकी शॉप जयपुर में किस जगह पे है और कैसे यहाँ पे रीच कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम संजय शर्मा है। मेरा स्टोर का नाम है तनत लाइट स्टूडियो और हम लोग वी आर लोकेटेड इन न्यू आतिश मार्केट, मानसरोवर, शॉप नंबर 272। हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में हैं। सो हमारे पास स्विचेस, लाइटिंग का पूरा कंप्लीट रेंज है। सो अगर मैं लाइटिंग के अंदर बात करूं तो लाइटिंग में कंप्लीट डाउनलाइटर जो पैनल्स होते हैं और इंटीरियर के अंदर COB स्पॉटलाइट्स भी लगाई जाती है। हमारे पास कंप्लीट रेंज है स्पॉटलाइट्स की। अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ COBs हैं जो जिनके अंदर हर लाइट्स के अंदर बीम एंगल डिफरेंट्स होते हैं। कि कुछ लाइट्स ऐसी हैं जिनमें एंटी ग्लेयर ग्लासेस है जो आँखों में नहीं चुभती है। अगर जिनके पास फॉल सीलिंग नहीं है और वो बहुत स्टाइलिश लाइट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग सरफेस माउंटेड लाइट लगा सकते हैं, जो डिफ्यूज़र एज अ डिफ्यूज़र भी काम कर सकता है और स्पॉट भी कर सकता है। इसके अलावा बहुत कैटेगरीज़ हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लाइट्स हैं, आर्किटेक्चर लाइट्स हैं, मैग्नेटिक लाइट्स हैं। आजकल मैग्नेटिक का बहुत डिज़ाइंस आई हैं जिसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ फिक्चर्स आ जाते हैं और हमारे सभी फिक्चर्स के अंदर ऑप्शन है कि हम उसे डिम और ट्यून भी कर सकते हैं। इवन हम लोग स्मार्ट लाइट्स भी उनको बना सकते हैं। जैसे पूरा ब्रीफ करा। सो इस वीडियो को हम दो पार्ट में लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इंटीरियर के अंदर जो लाइट यूज़ होती है, कितने टाइप्स की लाइट यूज़ होती है, उसके बारे में मार्केट में किस नेम से उसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं, मार्केट में लोग जानते हैं। कॉस्टिंग क्या रहती है, मोटा मोटा क्या अपने मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी, उसके वोल्टेज क्या रहता है। तो फिर सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं एक्सटीरियर में लाइट जो मतलब अपनी लैंडस्केपिंग लाइट्स होती है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अपन एक एक लाइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, लाइटिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है। सबसे पहले जो होती है डोमेस्टिक लाइट्स होती हैं, जहाँ ट्रेड की लाइट्स यूज़ होती हैं, जैसे कि नॉर्मल बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गई। उसके बाद जब फॉल सीलिंग होती है तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं आपके पास कि आप पैनल्स लगाना चाहते हैं। पैनल जो होते हैं, डाउनलाइटर होते हैं, वो बेसिकली लाइट्स को स्प्रेड करते हैं, रोशनी फैला देते हैं। जबकि अगर मैं इसमें दूसरी लाइट फॉल सीलिंग की बात करूं तो वो स्पॉट लाइट्स होती है जो जनरली आपके एम्बियंस भी बनाती है और इसके साथ आपके जो प्लेस है उसको एनहेंस करती है, उसकी रोशनी, और उसको लुकआउट बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसके अलावा फिर आजकल कुछ ऐसी लाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैग्नेटिक लाइट्स हैं, जिन्हें हम इंस्टॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ POP। जब POP हो रही होती है तो वहाँ उस टाइम पे हम लगाते हैं। प्रोफाइल लाइट्स भी एक नया पैटर्न आया है जो कि कस्टमाइज काम है कम्प्लीटली। इसमें बेंडेबल भी आती है, जो राउंड भी हम कर सकते हैं, किसी भी एज़ पर द इंटीरियर आर्किटेक्ट के हिसाब से हम लोग उसे कस्टमाइज़ करते हैं। ये पूरी इंटीरियर लाइट्स हुई। इसके अलावा अगर मैं आउटडोर की बात करूं तो आउटडोर में जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये 2-वे 4-वे लाइट्स का हमारे पास कंप्लीट रेंज है। ये एलिवेशन लाइट्स हैं, ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ लाइट्स होती हैं, IP65 होती हैं। तो इनके जनरली हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं 2 ईयर्स की वारंटी में होते हैं। और ये बोलाज हो गए, ये जनरली पाथवे को डिफ़ाइन करते हैं।
तो ये लैंडस्केपिंग लाइट्स के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। इसके अलावा गेट लाइट्स हो गई, कुछ ग्राउंड के अंदर लाइट लगती हैं जिसे ग्राउंड बैरियर लाइट्स कहते हैं, जो आपकी बीम को हाईलाइटर करते हैं। ये सब कुछ आउटडोर की लाइट्स है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, जो वेयर हाउसेज होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती है, वहाँ जनरली फ्लड लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं। ये जनरली हाईवे हैं जो कि सीलिंग से ऊपर से 10 फीट 5 to 6 फीट नीचे हैंग किया जाता है। तो इस तरह की लाइट्स जनरली इंडस्ट्री के अंदर लगती है। और आर्किटेक्चरली हम लोग कस्टमाइज प्रोफाइल लाइट्स भी हैंग करके बनाते हैं, वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट होता है, जो भी उस हिसाब से लगती है। लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नॉर्मल इंटीरियर लाइट्स हैं, तो एक बार आप लाइट्स बता दीजिए कौन सी हैं। जैसे लाइट्स तो वैसे हमारे पास काफ़ी है, मैं एज अ सैम्पल कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं स्पॉटलाइट्स की बात करूँ तो एक तो नॉर्मल लाइट होती है जिनमें रिफ्लेक्टर्स नहीं लगते, और कुछ के अंदर होते हैं जिनमें डिफरेंट, जैसे आपके शैम्पेन गोल्ड हो गया, रोज़ गोल्ड हो गया, मेटेलिक ब्लैक हो गया, बहुत अलग अलग कॉपर शेड हो गया। तो इस तरह की लाइट्स यूज़ होती हैं जो फॉल सीलिंग के अंदर स्पॉटलाइट्स में लगाते हैं। कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो वॉल वॉशर की तरह यूज़ होती है, जो सीलिंग के अंदर भी लग जाती हैं, और वो एक बीम एंगल के हिसाब से उसको आप कहीं भी फिक्स कर सकते हो। आप इसको सेट कर सकते हो। और इसी, जैसे मैं आपको बताया था, कुछ एंटी ग्लेयर ग्लासेस, जैसे आप बाकियों में देखेंगे तो आपको क्लियर ग्लास होते हैं, इनमें एंटी ग्लेयर होते हैं जो आंखों में नहीं चुभती बेसिकली। अगर मान लीजिए डाउनलाइटर्स हैं, तो डाउनलाइटर जैसे ऊपर लग रहे हैं कुछ डाउनलाइटर्स, ये स्प्रेड कर देते हैं रोशनी को। और अगर जिनके सीलिंग नहीं है और उन्हें लाइट्स लगानी है, तो इस टाइप की सिलेंडर लाइट्स होती हैं, सरफेस में लग सकती है। ये सरफेस माउंटेड लाइट्स होती हैं बेसिकली। तो इस तरह की लाइट्स है। बाकी हमारे पास कंप्लीट रेंज है। अगर आपको उस कंप्लीट रेंज देखना है तो हमारी शॉप, जो मैंने आपको बताया, 272 न्यू आतिश मार्केट में है, तो आप आ सकते हैं। इवन हमारा गूगल पे तनत लाइट स्टूडियो से आप सर्च कर सकते हैं, तो ईज़िली आपको लोकेशन मिल जाएगी। सो संजय, आप थोड़ा बताइए एलिवेशन लाइट्स के बारे में, जो आपने डिस्प्ले करी हुई है। इसी ये जैसे अगर मैं आपको इस तरह की लाइट्स, ये 2 वे है। सो 2 वे में हमारे पास और भी कलेक्शन है, पर अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइट की बात करूं तो ये जैसे 30 फीट 40 फीट की हाइट में अगर कोई बिल्डिंग है, तो इसके अंदर 12 वॉट और 12 वॉट की 24 वॉट कैपेसिटी है इसकी। तो इसका जो मतलब कवरेज एरिया है वो ज़्यादा रहता है। इसी के अंदर जैसे ये कुछ लाइट, जैसे जो कि आपके वॉल पे लगा सकते हैं, जो कुछ मून लाइट के हिसाब से हो गई, ये बल्क हेड हो गए जो लिफ्ट के पीछे लगते हैं। और ये सभी वॉल लाइट्स हो गई, वॉल पे लगती हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सारे बोलार्ड्स हो गए जो पाथवे डिफाइन करते हैं आपके लैंडस्केपिंग की लाइट्स हो गई। और अगर मैं आपको इस वॉल की बताऊं तो यहाँ पे हर लाइट का एक डिफरेंट इम्प्रेशन आ रहा है। जैसे अगर आप ये इस लाइट रो की जाएंगे, तो इसमें जो भी लाइट्स हैं वो स्मॉल फिक्चर में है, उनकी शेडो लेंस के हिसाब से आ रही है। अगर मैं इधर बात करूँ तो इसमें जो इनका जो शेडो बन रहा है वो एकदम स्लीक बन रहा है। तो हर टाइम क्या है, हर डिज़ाइन आर्किटेक्ट के जो आता है उस हिसाब से हमें 2 वे 4 वे देने पड़ते हैं। इसमें अपन शेडो को मतलब सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? नहीं, ये फिक्स रहते हैं जनरली, ये फिक्स रहते हैं। जैसे अभी आप 4 वे देखेंगे, ये कुछ नया डिज़ाइन है 4 वे का, जनरली ऐसी डिज़ाइंस कम आती है। और ये फुट लाइट्स हो गई, सपोज़ जहाँ पे कंसील फुट लाइट नहीं लगानी, वहाँ पे इस तरह की फुट लाइट्स हम लोग जनरली लगाते हैं। ओके। और अगर मैं इधर आऊँ तो ये एक कंप्लीट 2 वे का डिज़ाइंस आ गया। और ये फुट लाइट्स हैं, जैसे 3x3 के जो बॉक्स में जनरली जो फुट लाइट्स लगती है, ये लाइट सेंसर लाइट है। ये सेंसर के थ्रू चलती है। आप जैसे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट के अकॉर्डिंग मोशन सेंसर है इसके अंदर। ठीक है। तो ये 2 वे 1 वे का पूरा कंप्लीट रेंज है। और ये पूरी आपकी मैग्नेटिक लाइट्स हो गई, ट्रैक लाइट्स हो गई। हाँ जी, जिसको पीओपी के टाइम में प्लान करना होता है। पीओपी के टाइम पे प्लान करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। बाद में लगने के लिए लग सकता है, और फिर उसमें प्रोविज़न लगाना पड़ता है। ठीक है। वैसे अगर बात करें एलिवेशन के लिए, आपके रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है संजय भैया, मतलब कॉस्टिंग की तो बात करें? जैसे अगर मैं 2 वे की बात करूँ तो 2 वे की रेंज देखिए, क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट अराउंड 400 से स्टार्ट हो जाती है। 395 से स्टार्ट होके ये आपकी डिज़ाइन की चॉइस पे और टेस्ट पे डिपेंड करता है कैसा है। क्योंकि क्या है कि हर लाइट का एक डिफरेंट शेडो है, उसकी एक आर्किटेक्चरली वो कैसे बन रहा है, उसके ऊपर बहुत एक उसकी प्राइस होती है। ठीक है। तो हमारे पास इन लाइटों के अलावा फैंसी डेकोरेटिव का भी रेंज है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट्स हैं।
इसमें आपको अगर सिंगल में या झूमर डबल हाइट की सारी तरह की लाइट्स मिल जाएंगी, वॉल लाइट्स है, सभी तरह की लाइट्स मिल जाएंगी। इसमें हैंग लाइट्स और सैंडलियर सब टाइप्स के आ गए। बिल्कुल। ओके, संजय थोड़ा फीचर्स कर हम बता दीजिए कौन कौन फीचर्स आपके अवेलेबल है, काफ़ी वेराइटीज़ में यहाँ पे है। बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं L&T के, लार्सन एंड टर्बो के। सो L&T वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अगर मैं बात करूँ R&D के हिसाब से, वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके R&D काफ़ी रहती है हर प्रोडक्ट पे ऊपर। सो अगर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं L&T के अंदर। एक इकोनॉमिक स्विच है, जनरली जो जिनका बजट एक फिक्स रहता है उन्हें, तो उस टाइप के लिए जैसे 19 रुपये से स्विच स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो ग्रे में, वाइट के अंदर। देन हमारे पास डिफरेंट शेड्स ऑफ स्विचेस हैं। प्लेट्स ऑलमोस्ट 13 टाइप ऑफ कलर हैं जिनमें प्लेट्स आएंगी, और इसमें भी वाइट एंड ग्रे आता है। और ये हमारा प्रीमियम स्विच है एंग्लेस। सो ये पूरा फ्लैट है, फ्लैट स्विचेस हैं, इसमें टच भी आता है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर प्लेट्स है, जैसे वुड की प्लेट्स है, तो ये ओरिजिनल वुड है। इसको आप अपने वॉलपेपर के साथ भी मैच करा सकते हैं। ये प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ओरिजिनल वुड है। और इसमें मेटल, ग्लास और जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं ये सारी आती हैं। ओके, सो कंप्लीट रेंज है। और लाइट्स में भी हम लोग डायरेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम लोग, हमारा प्लस पॉइंट ये रहता है, हमारी प्राइसिंग हमारी बहुत अट्रैक्टिव रहती है। कंपेयर करें हम लोग, इफेक्टिव प्राइसेस काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच संजय भैया, आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइट्स के बारे में, स्विचेस के बारे में, एंड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो मतलब नहीं पता थी और इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है। और अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं कोई जयपुर से बिलोंग करता है तो आप यहाँ पे मस्ट विजिट करें, शॉप पे आ सकते हैं और काफ़ी कुछ वेराइटी आपको लाइट्स में एंड स्विचेस में देखने को मिल जाएगी। तो सारी डिटेल्स शॉप की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप संजय भैया से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं लाइट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संजय भैया।